Morning, class 12. Hope you all are fine. As you all know, in our yesterday's online class, we have started the chapter, The Challenges to the Nation Building. जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था किन हालात के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था. When India was independent, it faced three kinds of challenges. First of all, there was a problem that we are going through the partition of India और हमने जो लोगों को प्रॉमिस किया था हमने उसको किस तरीके से पूरा करना है. नंबर 2, जो हमने डेमोक्रेटिक कंट्री इस्टेब्लिश करने की बात की थी हमने उसे कैसे बनाना है. नंबर 3, हमने अपने देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है. ये तो थे चैलेंजेस, लेकिन इसके अलावा हमने जो बात करनी शुरू की थी वो ये की थी जिसमें बहुत सारे हमने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स किए थे, हमने ऑथर्स के बारे में पढ़ा था, हमने स्पीचेस के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमारा चैप्टर जो आया था वो ये आया था कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जो था वो बहुत आसान नहीं था. इसमें 4 मेजर तरीके की प्रॉब्लम थी. पहली प्रॉब्लम जो थी वो हमारे लिए सबसे पहले यही थी कि कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती हो, चाहे वो हिंदूज की है या मुस्लिम्स की है. दोनों की पॉपुलेशन चाहे ईस्टर्न साइड हो या वेस्टर्न साइड हो, वेस्ट इंडिया की साइड हो, बराबर था. नंबर 2, बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और वहाँ के बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, जिसमें हमने एग्जाम्पल किया था खान अब्दुल गफ्फार खान का. थर्ड प्रॉब्लम जो ये थी वो ये था कि 2 मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के पास जहाँ पर मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते थे उस समय. एक था पंजाब और एक था बंगाल. ये दोनों एरियाज इतने दूर दूर थे कि इन्हें कनेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं था और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि इन्हें ब्रिफिकेट तो किया जाएगा लोअर लेवल तक, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई. 14 या 15 की रात तक किसी को भी नहीं पता था कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं या पाकिस्तान में रहने वाले हैं. चौथी प्रॉब्लम जो थी वो माइनॉरिटीज को लेकर थी. हिंदूज और मुस्लिम्स के अलावा बहुत सारे सिख भी थे जो रहते थे, बहुत सारे पारसीज भी थे जो रहते थे, तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ कौन रहना चाहता है एंड दे वर फीलिंग लाइक दैट दे आर ट्रैप्ड. खैर, आज का जो हमारा वीडियो है वो ये सिर्फ एक बेसिक के साथ नहीं है, ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन को लेकर है. ऑल्दो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था लेकिन इट सीम्स कि आपने इसे सीरियसली नहीं लिया, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ. जब हम इस वीडियो की बात करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन के रिगार्डिंग हम ये कहते हैं द ईयर ऑफ 1947 जो था इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एड्रप्ट का मतलब होता है परेशानी क्रिएट करने वाला, बहुत ही अनप्लान्ड, क्योंकि बहुत कुछ लगातार हो गया जिसके बारे में सोचा नहीं गया था. 3 जून को माउंटबेटन प्लान आ गया, नॉट एक्सपेक्टेड डेट. पहले कुछ और की गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस की फाइनलाइज, लेकिन पहले की गई. ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी एंड पता नहीं किन किन चीजों का फॉलो किया गया. तो इट वॉज बेसिकली डन थ्रू अनप्लानिंग, नॉट प्लानिंग. ठीक है. एंड मोर लाइकली इट वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट tragic transfer because till the midnight of 14 and 15 people were not being told that in which part of the country they will be living, to which country they will be belonging. So it is considered to be the one of the largest, most abrupt, tragic, unplanned transfer of population till noon. There were lots of killing and atrocities which were taken at both the sides of the border. In the name of the religion, ruthlessly, बिना सोचे समझे, many people, thousands of people were killed, maimed, and were thrown like there is nothing else in the world. We have gone through a stanza which we have discussed during online classes, hospitality delayed, जो हमने सादत मंतों का पढ़ा था तकरीबन इस तरीके से. फाइन. बिसाइड्स दिस हम ये कहते हैं पूरा देश जो था वो एक्चुअली में जो मेन सिटीज थे दे वर डिवाइडेड देमसेल्व्स और नेम टू बी कॉल्ड देमसेल्व्स एज कम्युनल जोन्स. कम्युनल का मतलब क्या होता है? जो धर्म के आधार पर विभाजित होते हैं. उस समय के बड़े बड़े शहर जो हमारे पास थे जैसे कि लाहौर, जैसे कि अमृतसर, जैसे कि कोलकाता, इन्हें कम्युनल जोन्स बना दिया गया था. मुस्लिम्स उन एरियाज में जाने से डरते थे जहां मेजॉरिटी ऑफ सिख या हिंदूज रहते हों और सिमिलरली हिंदूज और सिख उन एरियाज में जाने से डरते थे जहां पर मुस्लिम की प्रिडोमिनेंस ज्यादा हो.
रिजल्ट क्या हुआ कि ऐसे में अभी ये सब चल ही रहा था, बहुत सारे लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, उन्हें बॉर्डर्स में मूव करना पड़ा। लोग जो थे इसमें बहुत सारी सफरिंग्स को उन्होंने फेस किया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई माइनॉरिटीज को। वो माइनॉरिटीज जो दोनों ही साइड्स को बिलोंग करते थे, वो अपने घरों से तो भागे और उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर्स दूसरे देशों में जाकर लेने शुरू कर दिए और नाम पाया रिफ्यूजीज। जनरली ये अनहेल्पफुल होते थे, जनरली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को नहीं कर पाता था, इनके पास कोई भी तरीका नहीं था कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फुल थे। हम इसके लिए वीडियोस भी देख चुके हैं, बुक में भी ट्रेन की पिक्चर्स देख चुके हैं। अल्टीमेटली समटाइम्स इवन दे हैव टू ट्रेवल्ड ऑन फुट, and that too with a secret, because in between, if the majority community come to know that some people are basically traveling from one part of the country to another, तो उन्हें रास्ते में ही अटैक किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उनकी वुमेन्स को रेप किया जाता था। वुमेन सफरिंग्स जो थी वो बहुत ज्यादा थी। दे वर abdicated on the both sides of border. They were either have to convert their religion, ठीक है, and they were basically forced to the marriage. Some cases में women were basically being killed, being assassinated just to save the family honor. Children जो थे they were being separated by the parents. कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं। जो बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे बच्चे, उनका भी नहीं पता था कि उन्हें आगे चल के घर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे रिफ्यूजीज ऐसे थे जिनके लिए जिंदगी, जिनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ रिफ्यूजी कैंप्स में रहना था, वो भी कई बार कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ महीनों के लिए भी, एंड देन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी इयर्स। इसके अलावा हम बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है पार्टीशन को। हम ये कहते हैं बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स और फिल्म मेकर्स ने उस समय एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान में किलिंग्स हुई, कैसे लोग डिस्प्लेस्ड हुए, कैसे उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ा अपने नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड फिल्म्स में। कुछ रिकाउंट करते हैं कि क्या ट्रॉमा से वो गुजरे, एंड दे कॉल्ड इट एज द डिवीजन ऑफ हार्ट्स। इसमें आपने वीडियो देखा था जब दो ब्रदर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। बुक में एग्जाम्पल जो है वो गर्म हवा का दिया गया है, ठीक है, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सिमिलरली पार्टीशन जो था, इट वॉज नॉट अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज की जमीन ले ली, घर ले लिया, या लाइबिलिटीज ले ली, या उनकी चीजें ले ली, बल्कि ये एक पॉलिटिकल डिवीजन भी था देश के लिए कि देश के को कैसे चलाना है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन के सामान का भी डिवीजन किया गया था। बेसिकली बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें ऑफिशियल थिंग्स भी थी, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, पेपर क्लिप्स जैसी चीजें हैं, पुलिस बैंड जैसी चीजें, उनका भी डिवाइड किया गया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी डिवीजन किया गया था, आर्मी का भी डिवीजन किया गया था, नेबर्स का भी डिवीजन किया था। एंड एस्टिमेट किया जाता है कि 80 लाख के करीब जो लोग थे, दे हैव टू माइग्रेट टू द न्यू बॉर्डर्स, एंड बिटवीन 5 to 10 lakh पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन, ठीक है, एंड दे वर बेसिकली किल्ड ड्यू टू वायलेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्ट्रेन्स के अलावा दूसरे जो मेन प्रॉब्लम आई थी हमारे देश को, वो ये आई थी कि पाकिस्तान को नाम दे दिया गया कि इट इज अ कंट्री विच वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पाकिस्तान। बट व्हाट अबाउट इंडिया? क्योंकि इंडिया को सिर्फ सेकुलर कंट्री का नाम दिया गया था, ये माना गया था सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुस्तानी इसका नहीं है। हिंदुस्तान ने सेकुलरिज्म को फॉलो करते हुए ये भी कहा था कि ऑलमोस्ट उस समय 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में रिसाइड कर रही थी, कि कैसे हिंदुस्तान इन मुस्लिम्स को ट्रीट करने वाला है। इसके अलावा और भी धर्म के लोग जैसे कि सिख हैं, जो राष्ट्रस हैं यानी कि पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं या जूज हैं, उनको भी हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज का स्टेटस दिया गया था। पार्टीशन के कारण बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो चुका था, हम नहीं चाहते थे कि आगे चल के हमारे देश में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट हो। कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हमने अपने प्रियम्बल में सेकुलरिज्म को अपना गोल भी मान लिया था, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म भी दे दिया था, लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इस समय कुछ डिवीजन हमारे देश में राजनीतिक स्तर पर भी होने लगी थी। जैसे कि मुस्लिम लीग फॉर्म की गई थी टू इंटरेस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया, ऐसे ही हमारे देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने
जो कि हिंदूज या सेपरेटली सिख्स के द्वारा भी बनाई गई थी। बट सेकुलर्स ने तो अपना लिया था कि वो हिंदुस्तान को सेकुलर ही रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, वो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को सेफ नहीं समझते हैं। ऐसे में हमारे देश को, हमारे देशवासियों को सिर्फ हिंदू रिलीजन या एक फेथ की तरफ ही अपना झुकाव रखना चाहिए। अल्टीमेटली कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने लग गई थी, जिसके कारण से हमारे देश में आजादी के बाद भी डिस्टर्बेंस रही थी। बेटा, ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब आप इसे लिखने की कोशिश करिएगा। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।